नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टेक। दोस्तों एसएससी जीडी का 10 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हुए हैं एक सेंटर के बाहर। छात्र जैसे निकलना स्टार्ट होंगे हम पूछेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था, उनका एवरेज अटेम्प्ट क्या था, क्या तो जो बाकी के 2 शिफ्ट हुआ उससे क्या पहले से चेंजिंग हुआ है कि नहीं, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये आप 63 लेवल कैसा था पेपर का? लेवल ठीक था। ठीक था। कोई प्रश्न याद है? कोई प्रश्न याद? अर्धवार्षिक का था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला था मैथ में। और कोई? और ये ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन था। जीके का कोई प्रश्न याद है आपको? जीके क्वेश्चन करंट अफेयर था 3-4। कब का था? साल 2022 का था। 2022 का था। 18 का भी था। 18 का भी? यहाँ पर आइए, आप एग्जाम दे के आ रहे तो कितना आप अटेम्प्ट किए? 27। आप रुक जाइए 77। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। कोई प्रश्न याद है आपको? प्रश्न बहुत याद है। कोई बताइए जो प्रश्न। क्या चीज में आप स्टार्ट करते हैं, हम चलिए जीके से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, आपको आ जाएगा कैमरा में। जीके में वो पूछा था कि गुप्त शासन था, नेपोलियन। हाँ अच्छा, क्या पूछा था? एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? भारत का नेपोलियन किसे कहा भारत जाता का है? नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है। हाँ ठीक है। और था और 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? 45। कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? कोई प्रश्न याद होता है आप लोग बता सकते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला होता है? अम्बुबाची का मेला। अच्छा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी में क्या चीज? कुबेर का पर्यायवाची चिन्ह नहीं है। वो नहीं है। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप यहाँ पर। अरे यहाँ पर आइए यार, आइए। और क्या था? जनगणना कितने वर्ष में होता है? जनगणना कितने साल बाद होता है? मतलब कितने सालों में होता है? प्रतिशत से लगभग 2 क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। और सीआई से भी 2 क्वेश्चन। एवरेज से था 1 क्वेश्चन। एवरेज से था। और ट्रेन से संबंधित? जी उससे था। ट्रेन से नहीं, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, उससे नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से था। 2 क्वेश्चन उससे था। और बड़ा रिलेशनशिप से था। हाँ बिल्कुल था। मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर था। वो फिगर में कौन सा क्वेश्चन छुपा हुआ है, अंतर्निहित जीके जीएस में क्या था ये बताइए। तो असम में जो है कौन सा मेला लगता है? कामाख्या। वो जो कोई अनुच्छेद और कोई प्रश्न था? निर्वाचन का। ओलंपिक से संबंधित कोई प्रश्न? कोई प्रश्न कौन सा खेल मतलब इंडिया का नहीं था वो पूछा गया था। भरतनाट्यम नृत्य से। अच्छा, क्या था? भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? कल्चर से 3-4 मतलब व्यक्ति का नाम दिया था। कौन भरतनाट्यम से संबंधित? कौन अय्यर था एक तो, वो किससे? कृष्णन अय्यर करके। और कोई ऑथर से संबंधित बुक है? नहीं, बुक का ऑथर कैसे गिना? नदी, पहाड़, राज्यपाल, पर्वत। राज्यपाल आया था दिल्ली का राज्यपाल। उपराज्यपाल। हाँ, उपराज्यपाल गुजराल था दिल्ली का। ओलंपिक से संबंधित हो, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न हो? नोबेल पुरस्कार से आया था कि वो किसको मिला था? 2000 किस क्षेत्र में था? 18 का क्षेत्र में था। 2018 का नोबेल पुरस्कार मतलब कौन सा क्षेत्र? नोबेल नहीं मिला था, उसमें कुछ था दूसरा चीज। नोबेल छोड़ के कोई पुरस्कार नहीं था। अच्छा, कोई हिस्ट्री से कोई प्रश्न था? सल्तनत काल हो, मुगल काल हो? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और कोई पूछा बताया गया था उसमें। हिस्ट्री से कितना प्रश्न होगा तब भी 20 में? हिस्ट्री से तो 1-2 ही क्वेश्चन था बस। 1-2 था। अच्छा, और कोई से मात्र एक ही क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री में था, मतलब क्या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो मतलब कैसा उसका प्रकाश कैसा रहता है? ये था। और कोई प्रश्न? और मैथ में था कि 24 और 36 दिया हुआ था, और उसका तृतीय समानुपाती क्या होगा? और परसेंटेज से मतलब 3-4-5 क्वेश्चन था। अच्छा, करंट अफेयर याद है आपको? करंट अफेयर्स में था 2015 का भी था। 2015 का था। 22 का भी था। 22 का कितना था करंट अफेयर का प्रश्न? 3-4 होगा। 22 का भी 21 का था। 21 का भी था करंट अफेयर से एक था। हिंदी का कोई प्रवाकी शोध? हाँ था। क्या था? एगो हाथ का था पूछा हुआ। हाथ का क्या? पर्यायवाची नहीं है। कोई मुहावरा हो? मुहावरा था। मुहावरा में मुहावरा था वो। कोई मुहावरा लोकतिया हो या अनेक शब्दों का एक शब्द? मुहावरा का था मतलब लेने का देना पड़ना, मतलब लेने का देना होना। अच्छा, ठीक है। और कोई वाक्य शुद्धि से संबंधित था? शुद्धि से संबंधित 2 वाक्य था। क्या था एग्जैक्ट वर्ड? क्या था? शब्द क्या था वो? मतलब वो
कब आए, कैसे कब आए वो, कब आएंगे, मतलब उसमें शुद्धि करना था कौन सा सब्जी शुद्धि। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब 5 गो का था, रिक्त स्थान था, एक क्वेश्चन दे दिया था, उसी में 5 गो रिक्त स्थान दे दिया और उसको कॉलम में भरना है, जैसे गद्यांश कहते हैं उस टाइप। कितना प्रश्न? 5 गो था, 5 क्वेश्चन था, लगातार आसान चलिए शुक्रिया आपका। रीजनिंग टाइम टेकिंग था, रीजनिंग का क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, बस जो भी तो नहीं हुआ ना कि सारा क्वेश्चन आप लोग ऐसा समय खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ के आए थोड़ा सा मेहनत जो भी किए हैं उनका इस बार रिजल्ट अच्छा होगा, थोड़ा सा भी जो मेहनत किया होगा मतलब उस टाइप में, मतलब जो सिलेबस है हाँ, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो इस सिलेबस के अंदर में ही था। पुराने सिलेबस से थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि पुराने सिलेबस में क्या था कि हम लोग के पास 30 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम रहता था और मैथ रीजनिंग 5-5 ही एक्स्ट्रा रहता था। पर इस बार क्या हुआ, मैथ रीजनिंग कम टाइम टेकिंग होता है, तो एज यूजुअल थोड़ा सा चैलेंजेस फील हुआ। पर अगर प्रैक्टिस सेट्स को अगर कोई मल्टीपल टाइम्स बनाया है तो मैनेज हो जाता है। आप कितना टाइम किए? 62। बहुत अच्छा। कोई प्रश्न याद है आपको? इसके अलावा बताओ कोई प्रश्न हो तो। एक प्रश्न था जिसका आंसर नहीं आ रहा था, उसको मैंने 3 बार ट्राई किया था। मैथ्स का था वो था क्या, मिक्सर एंड एलिगेशन का था। उसमें पानी था 20 लीटर और एक था 36 लीटर। दोनों मिक्सर में पानी का और एक स्प्रिट का मिक्सर दिया, रेशियो दिया हुआ था। एक रेशियो था 3 और 4, एक था 5 और 7। तो उसको एक्चुअली फाइंड किए हम 3 टाइम्स, पर हम एक मिस्टेक किए थे जो बाहर आने के बाद पता चला कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और प्रश्न आपको याद हो? हाँ, टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन था कि जहाँ पे ए और बी काम करना स्टार्ट करता है, जिसमें एक आपका काम कर सकता है 8 दिन में और दूसरा 24 दिन में। अब क्या होता है, दोनों काम करना शुरू करता है, पर काम खत्म होने से 4 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। तो अब बोल रहा है कि ए और बी मिलके कितना टाइम में काम किया था। चलो बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न आपको जीके में कोई प्रश्न याद हो तो? जीके में एक प्रश्न, कोई भी सेक्शन हाँ, हिस्ट्री हो गया। हाँ, हिस्ट्री में एक इजी था, भारत का नेपोलियन, तो समुद्र। अच्छा, पॉलिटिक्स से कोई संबंधित प्रश्न था? कृष्ण अय्यर का संबंध किससे था? कृष्ण अय्यर का संबंध? कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से। ठीक है। और कोई नृत्य से संबंधित हो, पुरस्कार से, कोई खेल से? 2018 में कोई नृत्यांगना थी जिसको पद्म विभूषण दिया गया था, ये मतलब ऑप्शन दिया था इनमें से किसको? हाँ, पद्म विभूषण 2018 में दिया गया था। इसके अलावा फिर एक ये था, क्या था, एक टूर्नामेंट था, उसने बोला था कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इस साल। ये था। हाँ। आप क्या बता? दिल्ली का राज्यपाल कौन था? राज्यपाल दिल्ली का। हाँ, दिल्ली का। ठीक है। और बस इतना ही याद है। इतना ही याद है। 10 ही अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कट ऑफ क्या रहेगा? आप लोग पेपर दे के आ रहे हो तभी, अभी तो 3 ही शिफ्ट हुआ, हालांकि बता पाना मुश्किल है, लेकिन तब भी मेरे ख्याल से अगर 80 में अगर कोई 44 भी 45-46 सही बना दिया है, अच्छा, तो कट ऑफ पार कर जाएगा उसका। 45-46 पर? हाँ, मतलब 88 नंबर। हाँ, वो तो डबल कर लेते हैं। डबल ठीक कर है। लेते हैं। आप लोग पेपर दे के आ रहे हो? कितना टाइम किया? 65 अटेम्प्ट किए हैं। 60 लेवल कैसा था आपका? मतलब लेवल बहुत अच्छा था, जिससे हम लोग जो प्रीवियस ईयर नहीं, मॉक टेस्ट जो, हाँ, जो किए थे ना प्रैक्टिस, ये प्लेटफॉर्म वाला बुक आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उसमें 30 सेट इस बार दिया था। लगभग लेवल सेम टू सेम वही है, उससे जो प्रैक्टिस किए थे लेवल वही। अब क्वेश्चन तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन लेवल, हाँ, लेकिन पिछले बार भी जैसा कि मैं एग्जाम दिया था एसएससी का, तो लगभग लेवल मिलता जुलता ही है थोड़ा बहुत। अब कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, साइंस का कोई प्रश्न हो या? हाँ, एक देखिए, एक प्रश्न याद है कि आर्य समाज के मतलब विवेकानंद से कौन से समाज का संस्थापक थे, तो उसमें से ऑप्शन दिया था आर्य समाज, जैसे कि उसका हो गया। अनुच्छेद से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन था। करेंट से भी 1-2 क्वेश्चन था कि जो शहर में लोग रह रहे हैं जो कि होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन योजना लाया गया? हाँ हाँ, ये जो, हाँ, तो शहरवासी के लिए वो स्पेशल योजना था। मैथ का लेवल भी ठीक था, 17 अटेम्प्ट किया मैथ में। हिंदी का लेवल भी ठीक था और रीजनिंग भी जैसा मतलब चाहिए बहुत अच्छा। क्लॉक से था? ब्लड रिलेशन क्या? क्लॉक से नहीं था क्वेश्चन। ब्लड रिलेशनशिप? ब्लड रिलेशन से भी नहीं था, मिरर इमेज से भी नहीं था, नहीं वाटर इमेज था, कुछ ये सब नहीं था। ये फिगर के अंदर जो छवि रहता है, हाँ, वो है। और वो अल्फ़ाबेटिकल वाला जो है वो है, और वही नंबरिंग वाला जो स्क्वायर और ये करने वाला कथन इसका संग था इसमें? एक नहीं, कथन नहीं था, कथन नहीं था। ये था आपको कि कुछ पेन, ये पेंसिल है, कुछ पेन ये वाला था। हाँ हाँ, कथन वाला तो नहीं था, ये वाला नहीं था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से कोई प्रश्न था? सीटिंग अरेंजमेंट वो, हाँ, ये
मेज पे चारों, हाँ इसमें 2 क्वेश्चन दो था। क्वेश्चन था, हाँ, बनने लायक था कि थोड़ा एक लेंथी सा समय हाँ, लेने वाला थोड़ा था? समय लेने वाला था, जिसमें कि 17 क्वेश्चन इसी में अटेम्प्ट किए, बनने वाला था बाकी 3, लेकिन जो समय टाइम के समय कारण। ले रहा था, इसी कारण से मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि 1 घंटा जो समय था कोई इसीलिए। पॉलिटिक्स संबंधित प्रश्न याद हो तो बताओ आप। पॉलिटी से संबंधित कोई वैसा हो, कोई राज्यपाल तो आपने एक बता दिया, इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री से पूछा गया हो या नहीं, मुख्यमंत्री से यहाँ पर दिल्ली उपराज्यपाल थे, मतलब अभी अभी नवंबर 2022 तक लास्ट दिया था, नवंबर 2022 तक कौन थे? अभी कौन है? नवंबर 2022 तक था तो थे ना होंगे। हाँ, मतलब ये नवंबर 2022, हाँ, तक कौन अभी थे? देगा तो अभी कौन अभी है, तो तो एक अलग हो करेंट से क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो हो सकता है हमको शायद पता नहीं, लेकिन नवंबर 2022 के बाद चेंज हुए होंगे, इसलिए वैसा क्वेश्चन था नवंबर 2022। और कोई हिंदी बहुत अच्छा था, देखिए एक वो लास्ट में जो पैराग्राफ वाला आता है 5 वो था, बाकी हिंदी वही पर्यायवाची था, प्रवाची शब्द था, हाँ, 2 पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी और ईरर वाला, हाँ वही वाक्य फिल इन द शुद्धि, ब्लैंक भी था हाँ हिंदी में। फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी का लेवल बहुत अच्छा था। हिंदी का लेवल अच्छा था। चलो, शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि देखा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, अगर पूरा वीडियो आपने देखा होगा ना तो आपको आइडिया लगा होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी का लेवल एज यूजुअल पहले की तरह पूछा जा रहा है, बाकी जीके का करंट अफेयर का प्रश्न हमेशा की तरह जैसा रहता है। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, जो बच्चे प्रैक्टिस किए हुए हैं 5-6 महीने से, जिनका प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उनके लिए तो आसान है। जो नया बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और समय 1 घंटा क्योंकि है तो समय का ध्यान रखते हुए आपको सारे प्रश्नों को देखना है और उसी के अनुसार आपका जो भी पेपर है ना देना है। आगे के जितने एग्जाम होगा शिफ्टों में, सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।